एक होता है कुंभी पाक नरक, जो दूसरों की चुगली करता है, बुराई करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों के दुख को देखकर सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और दूसरों की प्रतिष्ठा को देखकर दुखी हो जाता है, उसे कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने कहा, ये कुंभी पाक नामक नरक क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, बहुत बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है, और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उस कढ़ाई में भरे हुए तेल में, गरम तेल में उसे उबाला जाता है। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने उसकी? जब मृत्यु लोक में इतना पाप किया है तो नरक में तो इससे ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसलिए किसी को कष्ट ना दो। अगर हम उस कष्ट को सहन नहीं कर सकते तो दूसरों को देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते लगाते चींटी मर जाती है, पोंछा लगाते लगाते हजारों कीड़े मर जाते हैं। तो कहा, 5 कार्य रोज करो। सबसे पहले गाय को रोटी निकालो, भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए गौ ग्रास निकालो। फिर जिस अग्नि पर हम भोजन बना रहे हैं उस अग्नि को ग्रास निकालो। रोज चींटियों को आटे की गोलियां डालो, शक्कर डालो। जल में मछलियां रहती हैं, उनको आटे की गोली रोज डालो। कोई भी अतिथि आए तो अतिथि का सत्कार करो। कोई भी भिखारी, कोई भी संत महात्मा अगर आ जाए द्वार पर तो उसे अच्छे से भोजन कराओ, कुछ दान दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो। नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें यह नित्य प्रयास करने चाहिए कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें, बात बात पर झूठ ना बोलें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे एक कथा याद आती है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परमितभाषी, बड़े तेजस्वी। मनुष्य के बिगड़ने के 2 साधन होते हैं, आंखें और कान। अगर मनुष्य आंखों से कोई बुरा दृश्य देख ले तो उसके अंदर काम का प्रवेश हो जाता है, बुरा व्यक्ति बन जाता है। और अगर कानों से कोई बुरी चीज सुन लो, बुरी बात सुन लो तो काम का प्रवेश हमारे अंदर हो जाता है। अजामिल ने आज पुष्प तोड़ने के लिए गया था, लेकिन एक वैश्या को देख लिया, मन में काम का प्रवेश हो गया। उस वैश्या से कहा, मेरे घर चलो, मेरे घर सब कुछ है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। घर में पत्नी थी लेकिन फिर भी कहा कि तुम मेरे घर चलो। वैश्या को लाकर घर में रख लिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए बैठा, वैश्या ने डांट दिया, कहा कि तुम पूजा करते हो, जाओ धन कमा कर ले आओ। चोरी करना शुरू कर दिया। वैश्या के कहने पर डाका डालने लगा। वैश्या को 9 पुत्र हुए। एक बार अयोध्या से कुछ संत वृंदावन जा रहे थे तो उसी गांव से निकलना हुआ। लोगों से पूछा, यहाँ कोई पंडित जी रहते हैं, उनके घर हम रात्रि में ठहर जाएंगे। कहा, अजामिल रहता है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है, उसके घर जाओ, उसके यहाँ रुक जाना। 30 संत थे, लड्डू गोपाल जी साथ में थे। अजामिल के घर आए, दरवाजा खटखटाया, अजामिल था नहीं।
अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खुला, वेश्या ने। संतों ने कहा कि यही अजामिल का घर है, हमें रात्रि में विश्राम करना है, भोजन मिल जाएगा, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर भोजन को पाएंगे। वैश्या रोने लगी, कहा मेरी माँ ने बचपन में कहा था कि संतों से कभी झूठ मत बोलना। मैं सत्य कहती हूँ महाराज, मेरे पति कोई विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक चोर है, डाकू है, और मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। मेरे घर मदिरा का पान होता है, भोजन नहीं करा सकती आपको। संत जाने लगे, जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि जो बिगड़ा हुआ घर है उसी को हमें संवारने का काम करना है। कहा तुम सूखा भोजन तो दे सकती हो, सूखा भोजन आटा दाल चावल दे दिया। संत वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, भोजन खुद बनाया, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, बैठे हुए थे। अजामिल सुबह के 4 बजे डाका डालकर घर पर आता था, लेकिन आज रात्रि के 12 बजे आ गया। देखा मेरे घर पर संतों का आगमन हुआ है, चिल्ला पड़ा किसने बुलाया है इन्हें यहाँ पर। अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। वेश्या बाहर निकल कर आई, कहा मैंने रखा है। कहा तुमने बिठाया है तो 2-4 दिन रख लो, कोई आपत्ति नहीं। वेश्या ने कहा ठीक है। संतों ने अजामिल से कहा कि जब संत भोजन करते हैं घर पे तो उन्हें कोई दक्षिणा देनी पड़ती है। अजामिल से कहा मुझे कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा शुक्र मनाओ आप अपना, जो आपका ये लोटा डंडा छुड़ाया नहीं, ये भी छुड़ा लेते। मेरी पत्नी ने रोका है इसलिए नहीं छुड़ाया, और जाओ आप यह लोटा डंडा छोड़ के अपना। संत ने कहा अपमान ही तो होगा, सह लेंगे, लेकिन इसे सुधारना है। कह दिया कि तुम्हारा पुत्र होने वाला है, तुम अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। संत इतना कहकर चले गए। अजामिल के जब पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। छोटे पुत्र के पास हमेशा रहता, पूरे घर में नारायण नारायण की ध्वनि चलती रहती थी। अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। आजकल के लोग तो प्राचीन काल के समय में लोग अपने पुत्र का नाम रखते थे रामचंद्र, कृष्ण, राम जी, गोपाल जी, लेकिन अब जब अंत समय में मुंह से निकलेगा तो बेटे का नाम ही निकलता है, बेटी का नाम ही निकलता है। अगर बेटी का नाम भगवान के नाम पर रखोगे तो अंत समय में चाहे बेटे का नाम निकले पर वह भगवान का नाम हो तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आजकल के माता पिता चिंटू, रिंकू, बंटी, स्वीटी, पिंकी ये नाम रखते हैं, तो इनसे क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलने वाली है। अजामिल ने नारायण नाम रखा। अंत समय आया, पलंग पर लेटा हुआ था, यमराज के दूत आए, गले में रस्सी डाली, खींचने लगे, तड़फने लगा अजामिल, और कोई था नहीं। बगल में उसका छोटा सा पुत्र नारायण खेल रहा था। नारायण को देखा, कहा बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण छोटा सा पुत्र था, उसने नहीं देखा कि पिताजी मुझे पुकार रहे थे, बल्कि भगवान ने यह नाम सुन लिया। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, कहा जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके प्राणों की रक्षा करो जाकर। विष्णु जी के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों से कहा कि तुम मेरे प्रभु के भक्त को नरक में लेकर जा रहे हो। कहा इसने आपके प्रभु का नाम नहीं, बल्कि इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा है।
तो विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, चाहे बेटे के सिर पर हाथ रखकर नारायण का नाम पुकारो, चाहे बेटी के सिर पर हाथ रखकर भगवान का नाम पुकारो, लेकिन पुण्य तो वही मिलता है भगवान के नाम का। इसने अंत समय में जरूर अपने बेटे का नाम पुकारा होगा, लेकिन यह नाम मेरे भगवान का था, मेरे प्रभु का था, इसलिए प्रभु इसे अपने पास बुलाएंगे, नरक में नहीं जाने देंगे। यमराज के दूतों को कह दिया तुम जाओ। यमराज के दूत वापस यमराज के पास आए। यमराज ने पूछा, कहो लेकर नहीं आए जामिल को? यमदूतों ने कहा, जैसे ही जाने लगे तो 4 हाथ वाले पार्षद आ गए थे विष्णु जी के। कहा, तुम नहीं ले जा सकते इसको, इसने भगवान का नाम पुकारा है। यमराज ने कहा, बहुत पुण्यशाली हो जो भगवान के पार्षदों के तुम्हें दर्शन हो गए। यमराज ने कहा, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, कृष्ण रखा है, राम रखा है, कन्हैया रखा है, गोपाल रखा है, और जिसके मुख से राम नाम का हमेशा उच्चारण बना रहता है, उसे कभी नरक में लेकर मत आना। यमराज के दूत बोले, कलयुग के लोग तो सब फिर अपने बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रख लेंगे, तो किसी को नरक में नहीं लाना पड़ेगा क्या? यमराज ने कहा, जिसके मुख में एक बार भी कन्हैया का नाम नहीं आता, जिसकी मुख में एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता, जो संतों की सेवा नहीं करता, बड़ों का आदर नहीं करता, कथा सत्संग में नहीं जाता, उसे तुम नरक में लेकर आना। आज जामिल पलंग पर लेटा हुआ है, मन में सोचा, जब गलती से नारायण पुकारने पर मैं नरक की वेदना से बच सकता हूँ, तो अगर सच्चे हृदय से भगवान का नाम लूंगा तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिल जाएगी? अजामिल ने सबको छोड़ दिया, वन में चला गया भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का तप करने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह कथा इसलिए सुनाई है राजन कि अगर अपने पुत्र का नाम भी नारायण रखोगे, भगवान के नाम के ऊपर रखोगे, तो जरूर उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। चाहे पोते के सिर पर हाथ रखकर भगवान का नाम पुकारा कि बेटा नारायण, तो भगवान इसे सुन लेते हैं।